बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान की आमद है और अब मैं जो भी रेसिपी लेकर आती हूं वो रमज़ान को मद्देनज़र रख कर लाती हूं। और रमज़ान में चूँकि बच्चे भी रोज़े रखते हैं, इसलिए आज मैं इतनी आसान और झटपट बनने वाली ओनली सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाला डिज़र्ट जो है वो लेकर आई हूँ। और जब आप लोग इसे खाएंगे और ख़ास तौर पर जब बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे। और बनाने में इतना आसान है कि झटपट बन जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक गाजरें हैं और एक माल्टे हैं। तो सबसे पहले हमने गाजरें लेनी है और यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब गाजरें ली हैं। उनको अच्छी तरह से मैंने धोकर छील कर साफ़ करके मैंने रख लिया है। और यहाँ पर आप जितनी क्वांटिटी में गाजरें लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई कैद नहीं है। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब अच्छी तरह से मैंने गाजरें धो ली हैं। तो चलिए अब इनको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर हम 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे। और जब पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर गाजरें डालेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी उबलना शुरू हो गया और अब हमने इसके अंदर गाजरें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अब हम सारी गाजरें जो हैं इसके अंदर डाल देंगे और फिर हमने ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक पकाना है या तब तक पकाना है जब तक हमारी गाजरें जो हैं वो गल जाएं। तो अब हम इनको ढक्कन लगाकर पकने के लिए रखते हैं और फिर नेक्स्ट काम करते हैं। जब तक हमारी गाजरें गलती हैं हम लोग जूस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हाथ की मदद से मैं जूस जो है वो निकालूंगी। और ये एक पॉट है, ये भी मैं नया ही लेकर आई हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा जाती है तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं अब हैंडी होती हैं तो आसानी से इंसान जो है वो इनसे काम कर लेता है। तो यहाँ पर हमें 1 कप जो है वो जूस चाहिए, ऑरेंज जूस चाहिए। तो यहाँ पर हम 2-3 माल्टे जो हैं उनका जूस निकाल लेंगे और इस तरह से आपने इनको दरमियान से काटने हैं, बीज निकालने हैं और यहाँ घुमाते जाना है और जूस निकल आएगा। बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये जूस जो है ये बाद में कहाँ यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। तो यहाँ पर अब हमारी गाजरों को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो अब इन्हें चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसे कांटे की मदद से चेक करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गाजरें जो हैं वो गल गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये निकाल कर इनको गरम गरम ही हमने पीसना है। तो यहाँ पर देखें जब गाजरें बड़ी बड़ी हैं चूँकि, तो इसलिए मैं इनको छोटा छोटा जो है वो काट लेती हूँ। तो ये देखें मैंने काट लिया है और काट कर यही चॉपर जो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि मैंने ये भी बहुत हैंडी है, तो इसमें थोड़ा सा जो है इनको चॉप कर लेते हैं ताकि जब हम ब्लेंडर में डालें तो अच्छी तरह से वो ब्लेंड हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से ही कर लें, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मेरा चूँकि ख़राब हो चुका है तो इसलिए मैं इन्हें जूसर में करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इनको जो है वो चॉप इधर कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी गाजरें जो है काफ़ी हद तक चॉप हो गई हैं। अब हमने इनको जूसर जग में डालना है। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर से कर लें। यहाँ पर देखें मैंने इनको जूसर जग में डालूंगी और ये इस तरह से नहीं पीसी जाएंगी, बल्कि इनके अंदर हमें कुछ ना कुछ वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो वो वाटर कौन सा है कि जो हमने जूस निकाल के रखा हुआ है ना, वो सारा अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही हम जूस डालकर इनको पीस लेंगे। मैं पीसती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीस लिए है। तो अब हम इसे इस बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थिक क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर जूस नहीं डाल देना। मैंने आपको बताया कि 1 कप के करीब आपने जूस डालना है और क्वांटिटी और बता दी और थिकनेस आप देख रहे हैं कि इतना थिक हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही आपने नहीं करना। फिर यहाँ पर आपने चीनी डालनी है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालें। आप लोग आधा कप ही चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि मीठा अगर आप लोगों को चाहिए और बच्चों को भी चाहिए तो फिर आपने आधा कप चीनी डाल लेनी है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी चीनी डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर डाला है।
अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें कि मेरा जो पॉट है वो चूल्हे पर नहीं है, ये अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। और इसी तरह से हमने इसको पहले मिक्स करना है अच्छी तरह से। जब सारी चीनी और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर हमने चूल्हे पर रखना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ। और इतनी देर में आप लोग बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों का एक कमेंट पिक किया करूंगी, लेकिन माशाल्लाह इतने प्यारे कमेंट होते हैं कि फिर 2-3 पिक करने पड़ते हैं। और दूसरे मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब देती हूं कि आपका कमेंट मैंने पिन कर दिया, तो जिसका कमेंट पिन होता है वो वीडियो में देखा करे, उसका वीडियो में नाम भी आता है। तो यहाँ पर अब देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम चूल्हे पर रखेंगे और इसको बहुत लो टू मीडियम आंच के दरमियान आपने पकाना है। बहुत तसल्ली से इसको पकाना है, क्योंकि तेज़ आंच होगी तो सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने बहुत सब्र से इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। और यहाँ पर हम पकाते जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस स्टेज पर आपने जाकर अपना हाथ जो है वो रोकना है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम इसको पकाते हैं। और जब तक हमारा डिज़र्ट पक रहा है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को इतनी तरक्की दे, इतनी कामयाबियाँ दे और हर मुश्किल आपकी आसान कर दे। तो यहाँ पर देखें, अब आप देख रहे होंगे कि पहले की निस्बत ज़्यादा शाइनिंग आ रही है और कलर भी चेंज होता जा रहा है, ज़्यादा शाइन आती जा रही है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी डाली है, तो ये शाइन में आना शुरू हो जाएगा। और ये देखें अब काफ़ी हद तक पक गया, बस थोड़ा सा रहता है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो हमारा पक गया। अब ये देखें, जब हम इस तरह से पोर करेंगे ना, तो ये देखें बहुत ज़्यादा नहीं टूट रहा, काफ़ी हद तक जो है ये पोर हो रहा है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जब होनी है तो हमने चूल्हा बंद कर देना। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक शीशे का बर्तन ले लिया, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और पहले अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसकी जो सरफेस है उसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे, लेकिन पानी को आपने निकाल लेना है, सिर्फ गीला करना है, पानी नहीं इसके अंदर डालना। तो पानी डालकर आपने निकाल लेना है, तो सरफेस जो है वो गीली हो जाएगी। अब हम सारा बैटर जो है इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है कि जल्दी जल्दी इसको सेट करने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज़ ये आपके स्पैचुला से ही लगता जाएगा। आपने थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर देना है और फ्लैट करके आपने इवनली जो है वो स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको स्प्रेड कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शाइन भी आ रही है और बहुत ही मज़े का भी जो है वो लग रहा है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक शीट दे देंगे, क्लिंग रैप अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ घर में शॉपर तो होते ही है ना। तो ये देखें, मैं शॉपर डालकर आपको दिखाने लगी हूँ कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें कि कितना मज़े का बनेगा कि गाजर भी है और इसके अंदर 3 जो माल्टे हैं उनका जूस डाला है और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इतना है। आपको पता है कि गाजरें हमारी नज़र के लिए कितनी अच्छी हैं और जो किन्नू होते हैं, माल्टे होते हैं, इनमें भी विटामिन सी होते हैं। और रमज़ान में जब आप लोग इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला एक तो वो खुश भी होंगे और दूसरे हेल्दी भी होंगे। तो अब हमने इसको पूरी रात के लिए जो है ये ऊपर शीट लगा कर फ्रिज में रख देना है और ठंडा होने देना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब सुबह हो गई है। तो ये देखें, हाथ लगा कर देखें कोई नहीं चिपक रहा और बहुत अच्छी तरह से जो है वो सेट हो गया। अब इसके 2 तरीके हैं काटने के। यहाँ पर आप छुरी की मदद से इसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लें और फिर दूसरी तरफ से काटनी और चौकोर टुकड़ियाँ बना लें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो है वो बनाने लगी हूँ। ये देखें, मेरे पास सांचा है दिल का, क्योंकि मैं दिल से आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आप लोगों को दिल के साथ बना के दिखाने लगी हूँ। और ये मेरा दिल जो है सब मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए है। और आप लोगों का दिल अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे अपना दिल भेज सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मुझसे कितना जो है वो प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से दिल निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिल है, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए ये दिल है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे दिल जो है वो काट लिए और बाकी जो बैटर बचा है वो भी ज़ाया नहीं जा गया।
वो बल्कि मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई हूँ। मैंने हल्का सा उसको माइक्रोवेव किया, गर्म किया और दोबारा से इसी तरह से उसको फ्रिज में जमने के लिए रख दिया। तो उसकी अब फिर चाहे चौकोर टुकड़ियाँ काट लें या जो भी शेप जो है वो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे सारे ये बन गए हैं। तो अब हमने एक और काम करना है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि या तो इसके ऊपर आप चीनी लगा कर दे सकते हैं, लेकिन वो चीनी पिघल जाती है, वो नहीं आपने लगानी, बल्कि आपने डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, कोकोनट का खोपरा होता है, उसमें आपने डिप करना है। तो ये देखें मैंने प्लेट में डाल दिया और एक एक हम उठाएंगे पीस और इसको लगाते जाएंगे। और दूसरे आप लोग कमेंट करके बताएं कि बड़े वाला दिल किसने लेना है, कि सबने छोटे लेने हैं, और बड़े वाले दिल का कौन हकदार है। जो सबसे प्यारा कमेंट करेगा उसका जो बड़े वाला दिल है ना वो हार्ट उसका है। तो यहाँ पर देखें हमने सारे कोट कर लिए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी खूबसूरत भी लग रही है। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी कुमत कज़ीबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें बनाई हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।